भगवान के भक्तों में यह बात होती है तो भगवान जल्दी ही मरम्मत कर देते हैं। बड़े बड़े भक्तों की भी, नारद जी की भी करनी पड़ी। नारद जी ने कहा, अमुक जगह स्वयंवर है, हे हरि मुझे हरि का रूप दे दो। वहां उचकने लगे। वहां शिवगणों ने कुछ कहा तो उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मुंह देखो। देखा तो भगवान को श्राप दे दिया। तो नारद जी की भी यही दशा हुई। जब उन्हें स्त्री की कामना हुई। कामना मात्र ही बुरी है। कामना समझो या अभिमान, एक ही बात है। मैंने तो लड़के की कामना वालों को दुखी ही होते देखा है। किसी ने पूछा, लड़का नहीं हुआ तो गोद ले ले। तो मैंने कहा कि दुख लेना चाहो तो ले लो। गोद लेते ही जब लड़का मालिक हो गया तो अपनी स्त्री को ही रुपए मिलने मुश्किल हो गए। अब उस स्त्री की दुर्दशा होती है। उसे खाने को नहीं मिलता। बड़ी दुर्दशा होती है। मुझे पंचायती करने का काम पड़ता है। लड़कों को कहते हैं कि वही तो तुम्हें गोद लाई है, तो वे कहते हैं तुम्हें इसका पता नहीं है। लड़का पेट में आते ही नुकसान करता है। पेट में आते ही कामना करती है कि लड़की न हो। इसी में बहुत सा पुण्य फल गया। पैदा होते समय बड़ा कष्ट हुआ। मल मूत्र धोते धोते शौचाचार विदा हुआ। लड़के का विवाह करने पर लुगाई आती है तो वह तंग करती है। लड़के जनने वाली कई माताएं यहाँ हैं। मेरी आंखों देखी बात है कि माँ यदि एक गिलास शरबत पीवे तो भी उसका हिसाब होता है। घी चीनी का माता से, पिता से, सबसे हिसाब होता है। मोल खरीद कर लाना हो तो ले आओ। बेटे की इच्छा करने की अपेक्षा तो गंगा जी में पत्थर बांधकर डूब कर मर जाना अच्छा है। क्योंकि उसमें तो सिसक सिसक कर मरना होता है।
और इसमें एक बार ही खत्म हो जाता है। प्रश्न, मान बढ़ाई के लिए ज्यादा दहेज देना चाहिए या नहीं? उत्तर, यह उसी तरह की बात है कि गले में फांसी दे देकर मरो। उस समय तो तारीफ होती है कि वाह साहब, वाह साहब, पर बाद में जन्म भर ऋण चुकाते रहे और रोते रहे। 5,000 रुपए की शादी की, 2,000 रुपए में तो हवेली गिरवी रखी, 1,000 रुपए स्त्री का गहना बेच दिया और बाकी का 50 रुपए महीना के हिसाब से उधार लिए, तो क्या दशा होगी? मरने पर औरत भूखे मरेगी। मान बढ़ाई के लिए जो करेगा उसके तो यही लक्षण है, जो पाप करेगा उसके तो यही लक्षण होंगे। अतः न तो मान बढ़ाई के चक्कर में चढ़ना और न पाप करके नरक में जाना। औरतों में सेवा का भाव तो है, 100 में से 90 सेवा करती मिलेंगी। कथा, कीर्तन, व्रत और भगवान की भक्ति ज्यादा है। इतना होने पर भी भगवान नहीं मिलते। इसमें कारण है कामना बहुत है। भगवान गीता जी के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं, नेहाभि कर्मनाशोस्ति। भक्ति तो करते हैं बाद में और मांगते पहले हैं कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे लड़के को अच्छा कर दो। तो हनुमान जी महाराज आपके 1 रुपए का प्रसाद बांटूंगी। तो हनुमान जी महाराज तो मजबूर ही हुए। हनुमान जी महाराज 100 रुपए दे तो 1 रुपए की मिठाई बांटे, और हम तो जो 100 रुपए दे उसे वापस 100 रुपए दे दे। सिद्धांत यही रखें कि सेवा सबकी करनी, पर बदले में कभी न चाहना। इसके लिए भक्त प्रहलाद जी को याद कर लेना चाहिए। उसे अपने आप ही भगवान ने दर्शन दिया और विलंब से आने की माफी मांगी। वरदान मांगने को कहा तो कहा कि मैंने इसलिए
भक्ति थोड़े ही की है। इस तरह तो बनिया करता है। भगवान ने कहा, मेरी खुशी के लिए मांग। प्रहलाद ने सोचा कि कहीं मन में छिपी हुई इच्छा तो नहीं है, पर भगवान कहते हैं कि मांग। तो यही मांगा कि कहीं भूल से मेरे भीतर मांगने की इच्छा हो तो नष्ट कर दो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न क्यों न हो, कुछ देना नहीं पड़ा। हमारा भी कोई काम करे और कुछ न ले तो प्रसन्नता ही होती है। ईश्वर की, देवता की भक्ति करके मांगे तो वह गधा है और ठग है। जो पहले देवताओं से अपना काम करावे, फिर भक्ति करे और काम करा कर भी जो भक्ति नहीं करे, उसे क्या कहें। एक आदमी सांगरी यानी सब्जी तोड़ने गाछ यानी पेड़ पर चढ़ा। हवा चलने से गाछ हिलने लगा तो प्रार्थना की कि सही सलामत उतरने पर 1.25 रुपए की मिठाई बांटूंगा। फिर थोड़ा नीचे आया तो बोला 1 आना की ही बांटूंगा, और पूरा नीचे उतर पड़ा तो कहा, हे हनुमान जी महाराज, अब मैं न कभी गाछ पर चढ़ूंगा न मिठाई बांटूंगा। ऐसे तो बड़े पामर और नीच होते हैं। भगवान के यहाँ तो यह कानून नहीं है कि पहले काम कर दे फिर भजे। भगवान तो कहते हैं कि पहले मुझे जो भजे उसे मैं भजता हूँ। भगवान कहते हैं कि कोई कुल्ली टटोलो, ढूंढ लो, देवता कुल्ली ही है। गीता जी के 4थे अध्याय के 12वें श्लोक में आया है, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। देवता परिणाम का हित नहीं सोचते। मजदूर मालिक से कहते हैं, इतने कोयले ढोए, पैसे दो,
शराब पिएंगे तो मालिक दे देता है। उसी तरह देवता अपना काम करा के उसका फल दे देते हैं। कामना तो किसी से करे ही नहीं, करे तो भगवान से करे, क्योंकि भगवान हित कर कामना को ही पूरी करते हैं। तो स्त्रियों को यही चाहिए कि कामना किसी से न करें। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन तीनों के लिए मांगना भिक्षा पाप बतलाया है, और ब्राह्मण भी नहीं मांगे और बिना मांगे मिले तो अमृत है। एक बात और कहनी है कि रात दिन भजन, ध्यान, कीर्तन और सत्संग करें। कीर्तन इस तरह करें कि भगवान साथ में नाचने लगे तो सब कृतार्थ हो जावे। साथ में नहीं नाचे तो अपने तो नकल कर ही सकते हैं।